पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के एफसीआरए पंजीकरण को नवीनीकरण और उनसे बैंक का अकाउंट फ्रीज करने को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कुछ प्रतिकूल इनपुट पर मिशनरीज ऑफ चैरिटी के एफसीआरए पंजीकरण को नवीनीकृत करने के साथ ही इनकार करने के लिए फिर गृह मंत्रालय को फटकार लगाई कि दरअसल बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार अपने बहुसंख्यकवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ईसाइयों को लक्षित कर रही है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में मिशनरीज ऑफ चैरिटी के लिए भविष्य में विदेशी योगदान को नकारने से ज्यादा चौंकाने वाला कुछ नहीं हो सकता है। दरअसल उन्होंने ट्वीट किया है कि यह मदर टेरेसा की स्मृति का सबसे बड़ा अपमान है, जिन्होंने भारत के गरीब लोगों की देखभाल के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इससे पहले सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी केंद्र सरकार की आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि उसकी एजेंसियों ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। और ममता बनर्जी ने ट्विटर पर कहा था कि ये सुनकर स्तब्ध हूं कि क्रिसमस पर केंद्रीय मंत्रालय ने मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटीज के सभी बैंक खातों को भारत में बंद कर दिया गया है। उनके 22,000 रोगियों और कर्मचारियों को भोजन और दवाओं के बिना छोड़ दिया गया, जबकि कानून सर्वोपरि है, मानवीय प्रयासों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इस बीच मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने सोमवार को एक बयान जारी कर जानकारी दी। उसके एफसीआरए को पंजीकरण न तो निलंबित किया गया और न ही रद्द किया गया। इसके अलावा इसने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उनके किसी भी बैंक खाते पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया गया। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की प्रवक्ता स्मिता कुमार ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा किसी खाते को फ्रीज किए जाने की उन्हें कोई जानकारी नहीं है और साथ ही साथ उन्होंने दावा किया कि सारे बैंक खाते सही से काम कर रहे हैं। प्रवक्ता ने इस बारे में कहा, नहीं, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, यहाँ तक कि मेरी बात, मुझे ऐसी कोई जानकारी रही नहीं है, अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। भारत सरकार ने हमें कुछ भी नहीं बताया है, हमारे बैंक ट्रांजैक्शन अच्छे से हो रही हैं, सब ठीक है। इस पूरे प्रकरण के बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने खुद ही अपने बैंक अकाउंट को फ्रीज करने की रिक्वेस्ट की थी। सरकार की ओर से ये भी जानकारी दी गई है कि एमओसी के एफसीआरए रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल नहीं हुआ है। ये रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए ही वैलिड था। उधर पूरे मामले को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है और कहा है कि वो मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बैंक खातों को फ्रीज होने पर विवाद खड़ा करने में सबसे आगे है। मजूमदार ने आरोप लगाया है कि बनर्जी देश में सांप्रदायिक राजनीति को भड़काने में असदुद्दीन ओवैसी से भी ज्यादा सक्रिय है। मजूमदार ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने मौलानाओं को पैसा देना शुरू कर दिया है और वह ईसाइयों और ईसाई समुदाय के लोगों और साथ ही साथ ईसाई समुदाय के साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश अब कर रही है। हर चीज में केंद्र सरकार और धार्मिक कोण को घसीटना ममता बनर्जी की अब आदत सी बन गई है। उन्होंने कहा कि वह देश में अशांति पैदा करना चाहती है, इससे उन पड़ोसी देशों को फायदा होगा जो भारत में परेशानी पैदा करना चाहते हैं। इसमें ममता बनर्जी का क्या हित होना है? मजूमदार ने पूछा कि और साथ ही सुझाव भी दिया कि ममता को ऐसी आदत से क्या बचना नहीं चाहिए। और चलिए इस विषय पे अब तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ महेश वर्मा जी है, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। अजय अरोड़ा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि लीडर है कांग्रेस के। बादल देवनाथ जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, लीडर है टीएमसी के। अब सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा बादल देवनाथ जी आपसे है, मिशनरी ऑफ चैरिटी के एफसीआरए पंजीकरण को नवीनीकरण और उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज करने को लेकर सरकार और विपक्ष जाहिर तौर पर आरोप प्रत्यारोप तो हो रहा है, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, सर ये कहां से जानकारी आप लोगों को मिल जाती है कि अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, या हर मुद्दे को लेकर सरकार को घेरना ये ममता बनर्जी की आदत हो गई है क्या?
क्यों आप लोग बदनाम करते हैं ममता बनर्जी को? एक बार सोचते नहीं है ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए कितना काम करते हैं। वही सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार रिपोर्ट दिया, सर्टिफिकेट भी दिया, ममता बनर्जी 20 प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे अच्छे प्रोजेक्ट सबसे अच्छा काम किया, देश का कितना स्कीम है सबसे अच्छा काम ममता बनर्जी ने किया। और आपने देखा, आपने तो ये नहीं बात बोला, जो उत्तर प्रदेश में अभी सियालदा का उड़ान पुल, माँ उड़ान पुल, और चाइना का बेजिंग का एक रिपोर्ट तस्वीर गवर्नमेंट दिखा रहा है। तो ये सब आप लोग नहीं कहते, क्या क्यों नहीं कहते मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ममता बनर्जी काम करे ये पहली बात है। दूसरा बात है, चैरिटी को, राष्ट्र को कोई भी मुद्दा, एक ऐसा मुद्दा पूरे विश्व के लिए खतरनाक है, मैं नहीं चाहता हूँ, और पार्टी भी नहीं चाहता है, पूरे देश के लोग भी यही ना चाहते हैं। ईस्टर्न मिशनरी का जो फंड कमेटी है उसको ठीक करने का जो कोशिश करना, ये तो गलत बात है पूरे देश के लिए। यूरोप कंट्री, अमेरिका कंट्री, कैथलिक जो भी है, ईस्टर्न मिशनरी, ये लोग भी गलत सोचेगा देश के लोगों, मोदी के लिए, देश के लोगों के लिए, पूरे देश के लिए बदनाम हो जाएगा, ये सब करना नहीं चाहते। ममता बनर्जी आवाज उठाते हैं। और देखिए ममता बनर्जी पूरे कन्याश्री से और दूर के प्रोजेक्ट को लेकर वर्ल्ड पुरस्कार भी ममता बनर्जी को प्राप्त हुआ है। और देखिए जो लोग कहते हैं या नहीं करने देते हैं, जो बार बार ये सब कहते हैं, जो लोग भाजपा के लोग, भाजपा लीडर, सेंट्रल गवर्नमेंट लोग भी कहते हैं, लेकिन देखिए यूनिसेफ से पुरस्कार मिला, जो हेरिटेज दुर्गा पूजा के सम्मान भी मिल गया। पूरा विश्व, बांग्ला विश्व में जो बंगालियों को, बंगाली का कल्चर, संस्कृति को पहुंचाने का जो ममता बनर्जी कर रहा है, ये ममता बनर्जी का प्रयास है। और प्रयास को ये लोग क्या करते, क्या चिंता क्यों करते मुझे पता नहीं, लेकिन ममता बनर्जी देश के लोग एक चाहते 2024 मोदी पर से ममता बनर्जी का लड़ाई हो। और उससे पहले भी ममता बनर्जी पहले बंगाल में था उस समय भी ममता बनर्जी प्रतिवाद किया, और सेंट्रल में 2014 से 2021 तक देश के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। तो इसलिए आवाज ठीक है, लेकिन सर अधूरे सच पर सियासत करना ये कितना जायज है, ये मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल था, उस पर मैं आऊंगी सर। अजय अरोड़ा जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, पी चिदम्बरम भी ये कहते हैं कि मोदी सरकार अपने बहुसंख्यकवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए ईसाइयों को लक्षित कर रही है। एक फोकस किया जा रहा है, एक टारगेट किया जा रहा है ईसाइयों को। सर क्या अधूरे सच पर इस तरह से सियासत करना सही है क्या? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों हैं भाई भाई। बिल्कुल, कांग्रेस इस पे विश्वास रखती है और इसी पे काम करती है, इसी को साथ लेके चलती है। जहां तक पी चिदम्बरम साहब ने बात की, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है कि सभी धर्म, सभी जातियां एक है, किसी एक धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए। इस समूचे भारत में, भारत जिसका नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में ये मोती है, मोतियों से माला बनी है। इस मोती में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। जब ये माला का रूप बनी है, अगर माला में एक भी मोती को हम टारगेट करेंगे तो मात्रा छिन्न भिन्न हो जाएगी, ये माला छिन्न भिन्न हो जाएगी। हमें माला छिन्न भिन्न नहीं करनी नेहा। जहां तक सामने बात की, बड़ी पॉजिटिव बात की है, उसको अन्यथा ना लिया जाए। उन्होंने अधूरी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि एक धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए, पूरे विश्व में इसे बदनामी होती है, आस पड़ोस के देश हमारी बुराई करेंगे। भारत जहाँ की सम्मान होना चाहिए, पड़ोसी देश, बाहर के देश प्यार करें, उद्गार करें, तो वो हम चाहते हैं। चिदम्बरम साहब के भाव ये थे। ठीक है, महेश वर्मा जी, आप सवाल इस बात को लेकर है कि क्यों लगातार आप लोगों पर ये आरोप लगते हैं कि आप अल्पसंख्यकों को टारगेट करते हैं, बहुसंख्यकवादी लोगों के साथ चलते हैं, अल्पसंख्यक लोगों को टारगेट करते हैं। क्या वजह है सर इसके पीछे? क्योंकि जो अब आरोप लग रहे हैं उस पर तो जो बयान निकल के सामने आया है, ये कहा जा रहा है कि कोई भी जो बैंक खाते हैं वो फ्रीज नहीं किए गए हैं, सबसे ट्रांजैक्शन हो रही है, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है, क्यों? देखिए नेहा जी, ये जो राजनीतिक कारणों से इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करके जो राजनीति करने की इनकी जो एक चाल चलन और तंत्र ये जो अपना निर्माण किए हुए हैं, या ममता बनर्जी है या कांग्रेस के पी चिदम्बरम, ये अक्सर अभी दिग्विजय सिंह भी देखिए किस तरह के बोल रहे हैं। उनकी जाति, वर्ग और इस तरह का जो ये कॉम्युनल टेंशन फैलाने का ये जो काम करने, ये जो एक जहर बोलते हैं लोग, और वो भी बिना जाने समझे। आप ये सोचिए कि मुख्यमंत्री का जो डोमेन नहीं है, जो सब्जेक्ट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट और चैरिटी ऑफ मिशन के बीच की बात है। चैरिटी ऑफ मिशन कह रहा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं,
सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है ऐसा कुछ हुआ नहीं, बैंक कह रहा है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये बेगाने सादे में अब्दुल्ला दीवाना, ये कौन है ममता बनर्जी और किस बात के लिए चीख और चिल्ला रही है? मुझे ये बताए ना, ये माफी मांगे जनता से इस तरह के पागलपंती वाले बयान से, जिससे कि कोई मतलब तुक नहीं बनता है, जिससे एक मुख्यमंत्री का कुछ लेना देना नहीं है। और रही बात पी चिदम्बरम की, आप ये सोचिए कि इसमें ये व्यक्ति किस बात के लिए बेल पे है? इसी बात के लिए बेल पे है कि ऐसी ही चैरिटी के लिए इसने उस कानून को अमेंड किया था जो इन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए फोर्ड फाउंडेशन टाइप के लोगों को, जिन्होंने यहाँ लगातार कन्वर्जन और जिस तरह का उन्होंने प्रोपेगेंडा देश के खिलाफ चलाया, उस तरह के कानून को रिलैक्सेशन देने का नतीजा था कि पी चिदम्बरम पर केस हुआ। वो व्यक्ति आज के डेट में ऐसी अगर बात कर रहे हैं तो उसका तुक क्या है? ये बेतुकी बातें करने से इस देश का भला नहीं होगा। देश का भला इस बात पे होगा कि आप ये बताइए कि वहाँ गुर्बत क्या है, वो लोग जो चीज कर रहे हैं उसमें आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है देवनाथ जी, कोरोना काल है, बादल देवनाथ, ठीक है सर, महेश जी ठीक है, वो बात करिए। महेश जी ठीक है, बादल देवनाथ जी, अब सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि आप लोगों पे ये आरोप लग रहे हैं कि आप धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आप देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बिना किसी बात के, बिना किसी मतलब के आप ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैडम, ऐसा होता नहीं है। मदर टेरेसा चैरिटेबल ट्रस्ट उस कमेटी में कुछ तो हुआ, क्यों वो उसके ऑफिस से वो लोग क्यों पहले बताएगा जी देखिए हमारा अकाउंट को फ्रीज कर रहा सेंट्रल गवर्नमेंट? ममता बनर्जी के पास खबर कौन दिया? कौन दिया सर, बताइए ना कौन दिया? नहीं, मैं ऐसे क्यों बताऊंगा? मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा तो माफी मंगवाइए सर। ममता बनर्जी के पास ये खबर आई? नहीं, सुनिए ना मैडम, सुनिए ना, तो कौन दिया? तो उसके पास तो खबर, तो एक चीफ मिनिस्टर, देश के विरोधी लीडर है, उसके पास तो कुछ खबर हुआ, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को बाद में पता चला जी ये कहने के मदर टेरेसा का ट्रस्टी को, इसका चैरिटेबल ट्रस्ट को कुछ करोगे तो फीस करोगे तो पूरा विश्व में बदनाम हो जाएगा। ये अमेरिका में, यूरोप कंट्री में, अमेरिका महादेश, दक्षिण अफ्रीका, उत्तर अफ्रीका, अफ्रीका, जहां पर क्रिश्चियन मिशनरी है, क्रिश्चियन मिशनरी का ट्रस्ट है, जो भी है, जो पूरा मौजूद ये सब बदनाम हो जाए, पूरा देश का बदनाम हो जाएगा। रशिया में हो, चीन में हो, हर राज्य देश में होगा, इसलिए पूरा उल्टा हो गया। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी ऐसे बोल दिया, क्यों तुम सब ये कर रहे हो तुम, क्यों ऐसा हुआ? लेकिन ये लोग जो सच है वो नहीं बोलना चाहते, लेकिन वो ये कहना चाहते नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो सुना नहीं है। ममता बनर्जी क्यों कहा? ये सब चलता नहीं है मैडम, कुछ तो होता है, तभी ममता बनर्जी देश के विरोधी लीडर, देश के नेता, और भी विरोधी लीडर। नहीं तो सर पूछ रहे हैं ये कहाँ से, आप ये सोर्सेस क्या है आपके, ममता बनर्जी के सोर्सेस क्या है कि गलत खबर पे बयान जारी किया जाता है? कोई गलत खबर नहीं है, मैं जहाँ तक जानता हूँ कोई गलत खबर नहीं है, मैं ऐसे कुछ नहीं बता सकता हूँ। लेकिन और एक मैडम देखिए, छत्तीसगढ़ में क्या, हरिद्वार में क्या हुआ? जो लोग क्रिश्चियन मिशनरी के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, जो टारगेट आपने सवाल किया, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की तरफ से अगर बयान जारी किया गया है तो वो झूठ बोल रहे हैं क्या? ममता बनर्जी सच बोल रही है क्या? जगह में क्रिश्चियन मिशनरी के ऊपर जो टारगेट किया जा रहा है, इस्लाम के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में धर्म संसद में क्या हुआ बताइए तो? हरिद्वार में क्या हुआ? धर्म संसद में क्या हुआ बताइए तो? गांधी जी को बदनाम का अपमान कर रहा है और गौर को ज्यादा प्रशंसा कर रहा है, ये तो गलत बात है ना। देश के लोगों ने हिंदुत्व, सनातन धर्म का बात भी ये लोग जानते नहीं है। विश्व सनातन धर्म का नाम ले दिया, विश्व हिंदू परिषद का नाम दिया, बजरंग दल नाम दिया, आरएसएस का नाम दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन सनातन धर्म क्या होता है? सनातन धर्म ठीक। अजय अरोड़ा, जब सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था, या पी चिदम्बरम जिस बात का जिक्र कर रहे थे, जिस मसले को उठाने की कोशिश कर रहे थे और जिस मसले को भुनाने की कोशिश कर रहे थे, क्या वो उन्हीं पर अब भारी पड़ गया है? क्या कांग्रेस पार्टी पर ही भारी पड़ गया है? क्या बिना सोचे समझे किसी भी विषय को कांग्रेस पार्टी उठाती है क्या? नेहा जी, कांग्रेस एक विचारधारा है, या फिर एक मुद्दा चाहिए केंद्र सरकार को घेरने का? हमने सोच समझ के, जो क्रिया पे प्रतिक्रिया होती है हमेशा, अपने आप से कोई बयान नहीं होते। जब कोई भी बात होती है, प्रतिक्रिया होगी, कोई बात होगी, उस पे सवाल उठेंगे। और जिस प्रकार से धर्म संसद के अंदर महात्मा जी ने, एक महात्मा ने, एक संत ने महात्मा गांधी जी की बुराई की और गोडसे कहा
और प्रज्ञा ठाकुर भारतीय जनता पार्टी की नेता क्या बोलती हैं और भाजपा के नेता गांधी जी का अपमान करते हैं, तो क्रिया पे प्रतिक्रिया होनी जायज है। नेहा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, तो सर धर्म संसद पे बयान दीजिए ना, बोलिए गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, बोलिए एक्शन क्यों नहीं हुआ। ये क्यों कहा जाता है कि अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, वहां से ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं, ये मैसेज देने की क्यों कोशिश की जाती है अजय जी? नेहा जी, ये तोते हैं तोते। ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट, ये गृह मंत्री अमित शाह के तोते हैं। ये तोतों को पिंजरे में डालते हैं और जब यूपीए की सरकार थी तब तोते नहीं थे क्या? तब क्या थे सर? नहीं, तभी तोते कह गए। नहीं, अरे भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, वो नहीं करना चाहिए। सत्ता के लालच में सारी एजेंसियों को अपने कब्जे में कर रखा है भारतीय जनता पार्टी में, वो स्वतंत्र होनी चाहिए। हम सरकार आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं, सारी संस्थाओं को स्वतंत्र कर दे, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अपनी सरकार में कर लेते ना सर, तब क्यों नहीं किया? खैर महेश जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, ये क्यों सवाल उठ रहे हैं बार बार, और सवाल ये भी कि जब नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा जाता है तब सिर्फ इतना जरूर कह दिया जाता है कि जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत ज्यादा नाराजगी है प्रज्ञा सिंह ठाकुर से, धर्म संसद होती है, ये दूसरी बार भी होती है, पहले हरिद्वार में होती है, फिर रायपुर में होती है। सर क्यों ऐसे धर्म संसद पर बैन नहीं लगाया जाता? क्यों ऐसे घृणावादी बयान अगर दिए जाते हैं तो उन पर बैन नहीं लगाया जाता, और जो लोग देते हैं उन पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उन पे कठोर कार्रवाई होनी भी चाहिए, और इस तरह के बयान का कभी ना बीजेपी समर्थन करती है ना प्रधानमंत्री समर्थन करते। धर्म संसद है तो निलंबित कर देते ना साधु संतों की जो भी भाषा है, ठाकुर को निलंबित क्यों नहीं किया? उसके ऊपर जो क्रिया प्रतिक्रिया आती है उसको हम कभी ये नहीं कहते हैं कि आप ऐसी प्रतिक्रिया क्यों व्यक्त करते हो। जो प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं उनकी भी अभिव्यक्ति की आजादी है, जो धर्म संसद में बोल रहे हैं वो भी अभिव्यक्ति की आजादी है। आपने एक्शन अभिव्यक्ति की तो आजादी है महेश जी, इसीलिए ये आरोप लग रहे हैं कि आप बहुसंख्यकवादी है और उसी दिशा में आप कार्य कर रहे हैं। बहुसंख्यकवादी होना इस देश में कोई बुराई नहीं है। सवाल यह है कि बहुसंख्यक कौन है और अल्पसंख्यक कौन है, इसको रेखांकित कौन करता है? हमारा संविधान भी करता है कि ये अल्पसंख्यक वर्ग ये है। जब आप अल्पसंख्यक कहते हैं तो बहुसंख्यक अपने आप उसका निर्माण होता है। तो बहुसंख्यकवादी अगर लोगों का तुष्टीकरण होता है, यहाँ पे उनकी अनदेखी होती है, उनकी उपेक्षा होती है, और जो अल्पसंख्यकवादी हैं जिनके नाम पर आप अभी तक जो है सत्ता की मलाई काटते आ रहे थे, अब आपकी छटपटाहट साफ साफ दिखती है कि भाई अगर हम कहीं सरकार सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के तहत अगर काम कर रही है और उसको लेकर जो है समाज में एक समन्वय है, समरस है, समता मूलक एक समाज का निर्माण हो रहा है, ऐसे में आपकी बौखलाहट और फड़फड़ाहट जाहिर करती है कि आप राजनीतिक रूप से हमारे से बहुत पीछे हो गए। अब आपको अगर आगे आना है नेहा जी तो हमसे बड़ी लकीर खींचनी होगी, हमसे बड़ा मन और हमसे बड़ा दिल आपको रख के राजनीति करनी हो। ठीक है क्या? नहीं तो आपकी ये जो छीछा लेदर वाली राजनीति है, इससे जो है जनता जो है आपको किसी भी तरह से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये ममता बनर्जी अगर पश्चिम बंगाल में जीती है तो आपने जो है दमनकारी और अपने गुंडागर्दी पे जीती है। सही मामले में बादल जी रखिए, जल्दी से अपनी बात रखिए, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, जल्दी से रखिए अपनी बात। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बैंक में 5,000 10,000 कस्टमर रहते हैं, कोई सिस्टम फेल्योर हुआ, कुछ हुआ, लेकिन एक अकाउंट का फ्रीज हो जाना, ट्रांसफर ना होना, कुछ भी होना, ये कोई गलती है? कोई सिस्टम फेल्योर है, कोई बैंक में कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई स्टाफ नहीं या क्या हुआ था? एक अकाउंट को 1 दिन 2 दिन 3 दिन से काम नहीं कर रहा है, सबका काम कर रहा है, सब अकाउंट काम कर रहे हैं, एक अकाउंट नहीं काम कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? मतलब यही होता है जो अकाउंट को कोई डिस्टर्ब किया था, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा जब पूरे देश में विश्व में बदनाम हो जाएगा, इसलिए इसको मत कीजिए, और ये लोग गलती किया, जो भी किया, लेकिन ममता बनर्जी आवाज उठाया जो फेडरल ट्रस्ट को जब अकाउंट को फ्रीज करना चाहते हैं, फ्रीज कर दिया, ऐसा कुछ हुआ, उसके बाद भी ये आवाज उठा, लेकिन कुछ तो हुआ। ठीक है, कुछ तो हुआ, इसलिए ममता बनर्जी ने आवाज उठा। ठीक है, जल्दी से अजय जी बात रखिए, देश के लोगों के लिए काम करना चाहती है और 2024 मोदी वर्सेस मोदी लड़ाई देखना, पूरे देश देखना चाहते हैं। ठीक है, ठीक, अजय जी
नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बात कही संविधान की बात करते हुए अच्छा नहीं लगते। इन्होंने संविधान के पन्नों को तार तार कर दिया है। और जहां तक देश में जातिवाद, अल्पसंख्यक और संख्या की बहुसंख्या की परिभाषा दी, मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। इन्होंने गलत बयानी की और इन्होंने देश को फिर बांटने की कोशिश की। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर अब मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने भी इस बयान को कह दिया है कि, और इस पर बयान जारी करते हुए ये कह दिया है कि कोई भी जो खाते हैं वो सीज नहीं किए गए थे, लिहाजा इस पर बेकार की राजनीति हो रही है। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।